नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से। आज हमारे साथ बात करने के लिए बाराबंकी ज़िले के लाल मेडिकल स्टोर से सज्जन लाल जी हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने मेडिसिन स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत करने के बाद से किस तरह की सुविधाएं लोगों में दी और किस तरह से उनकी बिजनेस बढ़ी, किस तरह से उनको इनकम में वृद्धि मिली, दवाओं की बिक्री बढ़ी। तो नमस्कार सज्जन जी, बात करने के लिए। नमस्कार जी। तो सज्जन जी, हमें ये बताइए कि आपने अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत कब करी और कैसे करी? ई क्लिनिक की शुरुआत हमने 4-5 महीने करी पहले। उसके बाद फिर महीने में पहले महीने में कम हुए मरीज़, उसके थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार करवा, उसके बाद मरीज़ भी बढ़ने लगे। और उसमें लोगों को बहुत आराम है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया जा सकता है, अच्छी दवाएं भी लिखते हैं जो हमारे मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाती हैं। लोगों को बहुत सी सुविधाएँ रहती हैं इसमें। यहाँ झोला साहब डॉक्टरों को लोग दिखाते थे जी। पहले, जी। और अब जो है अच्छे डॉक्टर MBBS डॉक्टर को दिखाते हैं। जी। मात्र 50 रुपए की फ़ीस है जी। और यहाँ टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। जी। लोगों को अच्छी दवाएं मिल जाती है, अच्छी सुविधाएं भी स्वास्थ्य वाली संबंधी मिल जाती है। अच्छा सज्जन जी, आपके मेडिकल स्टोर पर ये जो ई क्लिनिक आपने शुरुआत करी है, इसमें किस तरह की सुविधाएं मेडिकल मतलब अगर मरीज आता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं? हमारे यहाँ जब मरीज आता है उसको बैठाते हैं, उससे बात करते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, हम आपको दिखवा देंगे अभी। वो राज़ी हो जाता है और बढ़िया आराम से उसका फॉर्म वार्म भरते हैं। जी। उसके बाद उसकी सलाह करवाते हैं, परामर्श करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं और दवा भी ले जाता है। और लोग वो जब आता है तो 2-4 लोगों से फिर और बताता है कि वहाँ जाइए जी। और वहाँ अच्छी व्यवस्था है ये क्लिनिक। अच्छा, आपके मेडिकल स्टोर पर मान लीजिए कोई आता है मरीज, अगर केवल दवाएं लेने के लिए, जैसे उसको पता नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया है, केवल दवाइयाँ लेने के लिए आता है कि हमको इस तरह की बीमारी है, दवा दे दीजिए, तो आप उसको किस तरह से बताते हैं? क्लिनिक के बारे में क्या बताते हैं? हम उसको बताते हैं कि ये आप जो दवा लिख के लाए हैं या मांग रहे हैं, ये दवा सही नहीं है। आप अभी सलाह अच्छे डॉक्टरों से आपको हम परामर्श दिला देते हैं। उसके बाद जो दवा डॉक्टर साहब लिखेंगे वो हम देंगे। बढ़िया भी काम करेगी और कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। जी। तो आप उन मरीजों को कुछ फ़ायदे बताते हैं कि डॉक्टर से परामर्श लेके ही आप दवाइयाँ लें? क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं? हाँ, यही सब बताते हैं कि भाई ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से जो दवा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा, जी। नुकसान भी पहुँचेंगी। जी। और जो अच्छे डॉक्टरों से आप परामर्श के लेके दवा लेंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा। और तो मरीज, क्या आप जब समझाते हैं तो मरीजों को, तो क्या उनको समझ में आता है? वो परामर्श के लिए राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि या आपको उनको परामर्श के लिए तैयार करने में कुछ चुनौतियाँ आती हैं? कैसे समझाते हैं? थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आती हैं लेकिन अब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। मरीज़ तुरंत मान जाता है। उसको क्या 50 रुपए में जो अच्छे डॉक्टर से सलाह हो जाएगी तो उसको आराम मिलेगा तुरंत। अच्छा, मान लीजिए कि मरीज आते हैं, उनको कुछ इस बीमारियां हैं जिनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर को दिखाना होता है और उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है डॉक्टरों की। ऑनलाइन जैसे आप परामर्श कराते हैं, तो उनको कैसे आप राज़ी करते हैं कि इतनी फ़ीस आप दे के इलाज करवाइए तो आपके लिए फ़ायदा होगा? क्या क्या समझाते हैं उनको आप? उनको यही समझाते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए MBBS डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर हैं। जैसे आप ज़्यादा मतलब गंभीर बीमारी है तो भी इलाज है और हल्की फुल्की वो भी इलाज है। तो मान जाते उस वो हमको एक बताते हैं कि वहाँ जाओगे भाई पूरा दिन का तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी लगेंगे और पूरे दिन की हर्जा होगी। यहाँ आइए 10-15 मिनट में आपका वो परामर्श हो जाएगा। अगर जैसे डॉक्टर साहब जैसे उनको सलाह नहीं कर पाते तो रिफ़र भी बता देते कि इनको वहाँ दिखला दीजिए। जी। जी। ये सब बता देते हैं, जी। वो मरीज़ मान जाते हैं। तो मरीजों को, मान लीजिए पहले वो किसी डॉक्टर को दिखाते थे, कहीं जाते थे डॉक्टर के पास दिखाने में, और आपके ही मेडिकल स्टोर पर वो ई क्लिनिक पे जो है कि ई परामर्श लेते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर के साथ परामर्श करते हैं, तो उससे मरीजों को क्या फ़ायदा होता है? अगर मरीजों को इस बारे में नहीं पता, उसके फ़ायदे आप क्या-क्या समझाते हैं उनको? हम उनको ये फ़ायदा समझाते हैं कि भाई 50 रुपए की फ़ीस में आपको बेटर इलाज मिल जाएगा, अच्छा इलाज मिल जाएगा। अच्छे डॉक्टर सलाह देते हैं और ज़्यादा प्रकार की दवाएं भी नहीं लिखते हैं डॉक्टर। 2-3 दवाएं लिखते हैं। ये सब बताते हैं कि बस, और प्रचार प्रसार भी करवाते हैं कि हम ये कहते हैं कि आप भी जाइए अपने आस पड़ोस में भी लोगों से बताइए कि वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं।
तो क्या जो मरीज आए हुए हैं, आपने परामर्श यहाँ से आपके यहाँ से ई क्लिनिक पे करके गए हैं, तो क्या वो दोबारा लौट के भी आते हैं और वो दूसरे लोगों को बताते हैं, तो वो दोबारा दूसरे लोग भी आते हैं आपके यहाँ परामर्श कराने के लिए? हाँ, जो परामर्श करा के गए हैं वो भी दोबारा आए हैं और वो दूसरों को भी भेजे हैं यहाँ पे। तो लोगों का क्या फीडबैक रहा, जैसे आपके यहाँ मरीज आए परामर्श कराया, तो उनका क्या फीडबैक रहा डॉक्टर से परामर्श के बाद? उनको लाभ मिला, उनकी बीमारियाँ ठीक हुई, इस तरह की? उनको लाभ बहुत ज़्यादा मिला। वो एक मरीज़ जब आया तो 2-4 मरीज़ दोबारा भेजता है, उनको लाभ मिला। वो कहते बहुत बढ़िया भाई व्यवस्था है, 50 रुपए में घर बैठे इलाज हो जाता है, सही कहीं जाना भी नहीं पड़ता, सही भी दवाएँ भी मिल जाती हैं। तो दूसरे लोगों को भी भेजते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जैसे फीस भी ज़्यादा है, मान लीजिए 50 रुपये में आपके एमबीबीएस डॉक्टर देखते हैं, और दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं, रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो क्या मरीज उसमें आनाकानी करते हैं, उनको फ़ीस ज़्यादा लगता है, या क्या कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आपसे थोड़ा कहते हैं कि नहीं फ़ीस ज़्यादा है, हम नहीं दिखा पाएंगे, तो उनको किस तरह का सलाह देते हैं आप? नहीं, 50 रुपए में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 200-250 रुपये फीस तभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि अगर लखनऊ बाराबंकी जाएंगे तो वहाँ 500-1000 फीस है डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की। यहाँ 200-250 में हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा, आने जाने का भाड़ा भी बचेगा, टाइम बचेगा, तो मान जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कि फ़ीस उनको आप ये समझाते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाते हैं, तो मान लीजिए उनकी 200 फ़ीस है, 250 फ़ीस है, तो आप ये इतने में ही करा सकते हैं, और आप बड़े शहर में जाएँगे, दूर शहर में जाएँगे, तो आने-जाने का खर्चा, ये सारी चीज़ें बचेंगी। डॉक्टर की ज़्यादा महँगी फ़ीसें होती हैं, तो उन डॉक्टर्स को आप यहीं पे आप परामर्श करवा सकते हैं। परामर्श करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई वहाँ जाने में 1000-1500 लगेगा, यहाँ 200-250 में काम चल जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा और मरीजों को दिक्कत भी नहीं होगी कोई। तो अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स परामर्श करते हैं, तो मरीजों को आपके परामर्श के बाद यहाँ पे भी सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं? सारी सुविधाएँ मिल दवा मिल जाती है, सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। अच्छा, दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप मरीजों को सस्ते रेट में दवाइयाँ मिलती हैं क्या? नहीं, सस्ते रेट में दवाई हम लोग देते हैं मरीजों को, सस्ते रेट में देते हैं। अच्छा, तो मरीज इस सुविधा से यहाँ के आसपास आपके जो इलाका है, क्षेत्र है, तो इसमें इस सुविधा से मरीजों को सहूलियत है, वो खुश हैं? लोगों में क्या राय है इसके बारे में, ई क्लिनिक के बारे में? मरीज बहुत खुश है और लोगों को बताते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं यहाँ से और ठीक होकर गए भी है और आते हैं बताते भैया बहुत अच्छी दवाई थी, हम ठीक हो गए हैं और लोगों को भेजते भी हैं। तो आप महीने में ई परामर्श में अपने ई क्लिनिक पर आप ई परामर्श कितने मरीजों का करवा पाते हैं हर महीने, लगभग लगभग कितने? हर महीने कोई महीने में 90 हो जाते हैं, इस महीने में 120-30 हो जाएंगे, किसी महीने में 60-70 हो जाते हैं, इसी तरह हो जाते हैं भाई। इस वक्त थोड़ा सन्नाटा भी चल रहा है, थोड़ा फसल वसल गाँव में कर रही ना, उसकी वजह से, नहीं तो काम तो चलेगा बढ़िया। भाई लोगों को सुविधाएं हैं, जैसे 50 रुपए में आए एमबीबीएस को दिखा के चले गए और दवाई भी ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं लिखते डॉक्टर, तो उनको बहुत बड़ा फायदा, 100-150 रुपये सब काम हो जाता है उनका। और वहाँ शहर में जाएंगे तो उनको 1000-500 लगेगा, तो पैसे की बचत, टाइम की भी बचत। तो ये बताइए कि जैसे आपने इतने समय से अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत की, तो ई क्लिनिक खोलने के बाद से आपको क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपको सुविधाएं जैसे लोगों में दी ई क्लिनिक की, तो आपका बिजनेस में ग्रोथ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? मेरा बिजनेस में ग्रोथ हुआ भाई, जब हम दिखाएंगे लोगों को तो वो हमारे यहाँ दवाई भी लेंगे, जब हमारे यहाँ दवाई लेंगे तो लोगों को भी बताएंगे वो, तो लोग भी आएंगे, जब दिखाएंगे तो वो भी तो हमारे यहाँ दवाई लेंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ा है। ई क्लिनिक की वजह से मेरा बिजनेस बढ़ा है। तो आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि ई क्लिनिक जब से आपने अपने मेडिकल स्टोर पर खोला हुआ है, तब से आपका बिजनेस इसकी वजह से बढ़ा हुआ है? हुआ है, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ा हुआ है, कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। तो मतलब हर महीने लगभग लगभग, जैसे आपने कितने महीने पहले शुरुआत की? 5 महीने पहले। 5 महीने में आपका बिजनेस कितना बढ़ गया? मतलब जैसे आप बता सकते हैं कि ई क्लिनिक पहले हमारा जैसे 1.5-2 हज़ार रुपये की बिक्री हो जाती थी, अभी इस वक्त कम से कम दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये की सेल हो जाती है, तो बढ़ा हमारा, 2 गुना बिजनेस बढ़ा है हमारा। हाँ, 2 गुना बढ़ा है हमारा। तो जैसे हमारे और लोग जानना चाहेंगे कि मेडिकल स्टोर जिनको हम बता सकते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीके से बढ़ा, किस क्या क्या चीज़ें करी उससे आपका फ़ायदा हुआ? हम समझ नहीं पाए। जैसे आपने ई क्लिनिक की शुरुआत करी, तो आपके यहाँ लोग परामर्श कराते हैं, तो आप परामर्श के बाद जैसे दवाइयों की सेल या क्या हुआ, तो किस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ा है? हम ये बताएंगे कि मरीज जब भाई आप सलाह देंगे उनको, अच्छे डॉक्टर को दिखवाएंगे, तो ये एक मरीज जब आएगा तो उसको जब सही सलाह देंगे, सही दवा मिलेगी, तो वो 10-20 लोगों को भेजेगा, इस तरह से बिजनेस बढ़ता है। अच्छा,
तो आपका कहने का मतलब एक मरीज जब आके दिखा के जाता है, उसके बाद उसको फ़ायदा मिलता है, तो वो आसपास के घर परिवार के लोगों को भी सलाह देता है कि इस जगह पे ये ई क्लिनिक पर ये सुविधा है और आपको इस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, वो जाता है गांव में, अपने पास पड़ोस में, अपने अगल बगल गांव में, घर में सब बताता है कि वहाँ चले जाइए, वहाँ अच्छे डॉक्टरों से सलाह हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता, बढ़िया डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं और सही दवा, ज़्यादा प्रकार की दवा भी नहीं लिखती, थोड़ी सी दवा बढ़िया लिखती है और आराम मिल जाता है। इस तरह से बिजनेस बढ़ेगा। तो मान लीजिए आपको ई परामर्श से जो फ़ीस होती है उससे फ़ायदा होता है, और आपकी दवाओं की बिक्री के बारे में क्या कहेंगे? भाई उससे जो फ़ायदा होता है दवाओं में भी, हमारा 10 से 15% का भी फ़ायदा होता है दवाओं में भी। अच्छा। तो मतलब ई क्लिनिक खोलने के बाद से आपकी दवाओं की बिक्री भी बढ़ी है। किस तरीके से बढ़ी, आप क्या बताना चाहेंगे? हमारी दवाओं की बिक्री भाई बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है। पहले तो भाई गांव देहात का एरिया है, हाँ जी। तो यहाँ बस वही लोग मांग ले जाते थे कि ये दवा दे दो, वो दवा दे दो। अब जो ई क्लिनिक द्वारा हम जो परामर्श करवाते हैं उसमें पर्चे से दवा देते हैं, तो उससे मतलब बिजनेस दोगुना हुआ है। अच्छा, तो आपकी मेडिसिन मतलब आपके दवाओं की बिक्री आप कितना परसेंट तक बढ़ा है? जिस पहले आप जो बेचते थे दवाइयाँ, अब क्लिनिक खोलने के बाद से आपकी दवाइयों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी, आप क्या बता सकते पहले मान लीजिए कि हम वही 50% बेचते थे, अब जब से ई क्लिनिक परामर्श करवा रहे से 100% हो गया है। हैं? तो मतलब आपकी दवाइयाँ बढ़ी हैं। तो मरीजों को मतलब आपके यहाँ पे आते हैं, तो दवाइयों के सेल, मान लीजिए कि अगर आया कोई मरीज आपसे दवाई के लिए कहता है, तो फिर आपको उसको सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद दवाइयाँ लीजिए, उसके क्या फ़ायदे हैं? अगर कोई डॉक्टर का पर्चा लेकर आता है तो हम नहीं कहते हैं कुछ उससे। अगर ऐसे दवा मांगने लगता है तो उससे हम कहते हैं कि आप बैठिए 2-5 मिनट, हम अभी आपको डॉक्टर से परामर्श दिलाते हैं, उसके बाद आप दवा ले जाइए। इससे वो मान भी जाता है। जी, जी। इससे मान भी जाता है। अच्छा सर्जन जी, ये बताइए कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई मरीज़ जो है किसी डॉक्टर का पर्चा लेके आ रहा है, ठीक है? उसको कोई बीमारी है, और मान लीजिए कि वो कई बार वो दवाइयाँ लेके पर्चा आ रहा है, आपको लगता है कि इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है जिस भी डॉक्टर को दिखा रहा है, तो क्या आप उसको सलाह देते हैं कि आप हमारे यहाँ भी एक बार किसी अच्छे सीनियर डॉक्टर से परामर्श करके देखिए तो आपको फ़ायदा होगा? हाँ, ये बात बताते हैं, ये बात बताते हैं। कई मरीज भी दिखा भी चुके हैं, ऐसे भी मरीज दिखा चुके हैं। ऐसा कई किसी टाइम पे आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पास कोई मरीज आया हो, आपने उसको सलाह दिया हो, तो आपने उसको क्या समझाया, कैसे समझाया, क्या फ़ायदे बताए? भाई जैसे एक मरीज आया था हमारे यहाँ, वो यही हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया था, नहीं आराम मिला, तो हम कन बैठिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक डॉक्टर, और दिखाया, उसको फ़ायदा हो गया। वो मतलब कई मरीजों को भेजा है दोबारा। अच्छा, मतलब कि कोई मरीज था यहाँ पे हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के साथ उसका परामर्श था, बट आपके पास कई बार दवाइयाँ लेने आया। हाँ, वो कह रहा है फ़ायदा नहीं, दवा पता नहीं किस तरह दवा लिख देते, फ़ायदा नहीं हो रहा। हम कहें हमारे यहाँ बैठो, अभी हम आपको डॉक्टर से सलाह दिलाते हैं। जी। दिखाया, उसको फ़ायदा हो गया, बढ़िया फ़ायदा हुआ वो। अच्छा, मतलब कि वो आपके यहाँ कई बार दवाइयाँ लेने आया, तो आपको ये समझ में आया कि उसको इस डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है, तो आपने उसको ये सलाह दी कि हमारे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर हैं या इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एक बार सलाह लेके देखिए, आपको आराम मिलेगा। तो आपने उसको ये सलाह दी। हाँ, उसको मैंने सलाह दी, वो मान गया, उसको मैंने दिखाया, उसको आराम मिल गया। तो मतलब उसने जब यहाँ पे परामर्श लिया तो उसको उस बीमारी से, मतलब उसकी जो समस्या थी वो दूर हुई, उसको इलाज सफल हुआ, आराम मिला। हाँ, आराम मिला, उसको बहुत आराम मिला। वो बता रहा दोबारा भी आया, तिबारा भी आया, वो बता रहा भैया बहुत बढ़िया डॉक्टर थे और हमें बहुत बढ़िया आराम मिल गया। हम 3-4 बार वहाँ दिखाए, हमें कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ उसको कितनी बार में आराम मिल गया था जब? कितनी बार में? 2 बार में। अच्छा, वो यहाँ पे परामर्श किया, उसको दो पहली ही। बार में दवा 5 दिन की डॉक्टर साहब लिखी, जी। उसके बाद दोबारा फिर उसको मैंने दिखवाया, फिर बस एकदम ठीक हो गया वो। अच्छा, मतलब 2 बार में इलाज होने के बाद, डॉक्टर से परामर्श के बाद उसको आराम मिल गया। तो अच्छा, उसका पेशेंट को जब आराम मिल गया तो उसका क्या फीडबैक रहा कि किस तरह की सुविधा है? देखो, उसको जब आराम मिलेगा तो अपने गांव में जाएगा, अपने पड़ोस में जाएगा, तो बताएगा कि भाई जहाँ हम दो वहाँ डॉक्टर को दिखाया, 10-15 बार दवा लाए, कोई आराम नहीं, वहाँ 2 बार में हमें आराम मिल गया पूरा। तो भाई उसका तो फ़ायदा मिलेगा, मरीज को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और आसपास पड़ोस लोगों को, सब लोगों को मिलेगा। तो सर्जन जी, ये बताइए कि मान लीजिए कोई किसी मरीज को, जिन मरीजों को आपने यहाँ पे ई परामर्श कराया, तो उन मरीजों को आराम मिला हुआ है, तो वो और भी आसपास के लोगों के, अपने परिचितों को यहाँ भेजते हैं इसके लिए? हाँ, भेजते हैं, बहुत से भेजते हैं, बहुत सारे मरीजों को भेजते हैं। तो
मतलब वो वापस अपने किसी को सलाह देते हैं कि यहाँ पे जाके आप ई परामर्श ले सकते हैं और आपको जो है अपनी बीमारी से जल्दी इलाज मिल जाएगा, अच्छा इलाज मिल जाएगा। हम बहुत से लोग आते हैं भेजते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों को परामर्श करवाते हैं, उनको आराम मिल जाता है, वो भी दूसरे लोगों को भेजते हैं, इस तरह से। और मान लीजिए आपके पास कोई मरीज आता है, उसको मान लीजिए कि एक बार उसने परामर्श कराया, उसको मान लीजिए कि उसने कहा कि आराम नहीं मिला है, तो आप उसको किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं? हाँ, ऐसे भी मरीज हमारे पास आए हैं, जिसे एक बार दिखाए, कह रहे दोबारा आए तो कहते हैं आराम नहीं मिला, तो फिर हम उनको फिर परामर्श दिलवाते हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर से परामर्श दिलवाते हैं, तो फिर परामर्श लेते हैं दोबारा, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, हमें आराम है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि कुछ मरीज आते हैं, अगर आप उनको बताते हैं कि आपकी डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श कराएंगे, तो उनके मन में भ्रम होता है, थोड़ा सा शंका होता है कि कैसे कराएंगे, सही है या नहीं है, भरोसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को तो ऐसा होता है, गांव देहात में कुछ थोड़ा होता है, शहर में ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गांव में थोड़ा दिक्कत होती है। वो थोड़ा एक दो लोग आए, उनसे हमने बात की पहले, तो कहते इसमें क्या होता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम कहें बैठिए, तो अभी हो जाएगा सब। परामर्श कराए, वो खुश होकर गए और दूसरों को भेज रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए उनको डर होता है ना कि डॉक्टर दूर बैठा है, हम दूर बैठे हैं, इलाज संभव हो पाएगा या नहीं, सही से परामर्श हो पाएगा नहीं, तो आप उनको इस बारे में कैसे समझाते हैं, क्या भरोसा दिलाते हैं? देखो, अब ऑनलाइन का, भाई देहातों में, गाँव में भी ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब लोग जानने लगे हैं भाई, फ़ोन पे इससे जो सब ट्रांजेक्शन करते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा कुछ लोग होते हैं जैसे बूढ़े बुजुर्ग, उनको समझाना पड़ता है। ज़्यादा नए लड़कों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो उनको समझाने के लिए आप क्या बताते हैं इसके बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, इस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? अरे यही बताते हैं कि भाई एक बार दिखा दी, आप एक बार दिखाइए, मेरे कहने से एक बार परामर्श लीजिए, अगर आपको आराम मिलेगा तो दोबारा आप खुद आएंगे, दूसरे लोगों को भी भेजेंगे। जब एक बार तो भाई थोड़ा दिक्कत आती है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो आप मतलब जिनको नहीं समझ में आता है, जिनको इस पे भरोसा नहीं होता, तो आप अपने भरोसे पे उनको हाँ, समझाते अपने हैं भरोसे कि मेरे भरोसे पे आप एक बार परामर्श लीजिए, उसके बाद आपको आराम नहीं मिलेगा, तो बताइएगा उसके बाद। हाँ, एक बार हम उनको समझाते हैं ये कि एक बार मेरे कहने से आप दिखाइए, उसके बाद अगर आप नहीं आराम मिलेगा तो आप कहीं भी दिखा दीजिए। लेकिन उनको आराम मिल जाता है, भाई अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी दवाई लिखते हैं, तो आराम तो मिलेगा ही। अच्छा, तो उनको इस बात पे भरोसा हो पाता है, कई बार होता है कि सच में डॉक्टर हैं या नहीं हैं, कैसे, तो इस पे भी हाँ, लोग अब शंका करते हैं। पहले तो कहते हैं कहाँ डॉक्टर कहाँ आएंगे, तो हम बताते हैं ऑनलाइन व्यवस्था है सब सारी। अभी तुम्हारे सामने डॉक्टर बात करेंगे, मोबाइल से बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपसे भी जो जानकारी, आप जो बीमारी है बताएंगे, आप तो वही सब दवा लिखते हैं। तो उनको डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श करके संतुष्टि मिलती है, समझ में आता है, जब डॉक्टर को वो अपनी बीमारी समझ पाते हैं, डॉक्टर उनकी बीमारियों को समझ पाते हैं, तो उसमें कैसे होता है? समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो देखो, डॉक्टर डायरेक्ट बात, और डॉक्टर इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर कि बहुत ढंग से समझा देते हैं मरीज को। मरीज जो बताता है उससे ढंग से बात कर लेते हो, समझ में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ एक दो लोग होते हैं ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग, उनको कम समझ में आती, तो हम लोग थोड़ा बहुत समझा देते हैं उनको। अच्छा, तो मतलब आप लोग बैठ के बात करके उनको, डॉक्टर को अगर किसी मरीज के बारे में नहीं समझ में या मरीज नहीं समझा पाता है, तो आप लोग डॉक्टर के साथ संपर्क करके उनको साथ में बैठ के समझाते हैं। समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बस समझा देते हैं, उसको समझ में आ जाता है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो आपके ई क्लिनिक पे यहाँ पे किस किस तरह के डॉक्टरों की सुविधा होती है, किस किस तरह के मरीजों को देख पाते हैं? हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों की सुविधा है, जैसे गायनी भी है, स्पेशलिस्ट भी है, एमबीबीएस भी है, सब प्रकार की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपके जिस क्षेत्र में महिलाओं को अगर किसी तरह की बीमारी होती थी, महिला डॉक्टर की सुविधा नहीं होती थी, तो यहाँ पे आपके यहाँ महिला डॉक्टर की सुविधा है, तो क्या उससे महिलाओं को फ़ायदा मिलता है, वो इससे आती हैं दिखाने के लिए डॉक्टर से परामर्श के लिए? देखो, महिलाओं को अभी थोड़ा हिचक हो रही है, महिलाओं को इस बारे में थोड़ा हिचक हो रही है कि वो अपनी बीमारी आदमियों से बताने में उनकी हिचक हो रही है। देहात का गांव है ना, और वो हॉस्पिटल है, वहाँ चली जाती हैं। लेकिन सर्दी जुकाम बुखार के लिए आती हैं, महिलाएं भी आती हैं। सर्दी जुकाम बुखार और कोई दिक्कत होती है वो आती है, लेकिन जो महिलाओं वाली स्पेशलिस्ट की बीमारी होती है उसके लिए भाई अभी यहाँ हिचक है थोड़ा। नहीं, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास महिला डॉक्टर भी हैं, तो आप उनसे बात करवा नहीं पाते हैं कि जैसे महिला डॉक्टर हैं, उनसे मरीजों से डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि डायरेक्ट वो बात कर लें कॉल पे? बात तो करती हैं, बात तो महिलाएं डायरेक्ट करती हैं, और लेडीज डॉक्टर रहती हैं, भाई कोई जेंट्स भी डॉक्टर आ जाता है लाइन पे,
लेकिन अगर महिलाएं स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो महिला ही डॉक्टर बात करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनमें थोड़ी झिझक होती है तो झिझक होती है भी, बताने में थोड़ी झिझक होती है उन्हें कि हम कैसे बताएंगे उनसे। और भाई लेडी डॉक्टर से डायरेक्ट बात करने में भाई हम लोग सब पूछेंगे ना उनसे क्या बीमारी है, भरेंगे पूरा फीडबैक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तो डॉक्टर साहब से बात होगी ना। अच्छा। तो थोड़ी झिझक है भी, लेकिन उसको वो भी दूर हो जाएगी तो धीरे। जिसको झिझक होती है तो आप उनको समझाते हैं क्या, आप कैसे समझाते हैं कुछ उसको समझा देते हैं कि थोड़ा भाई हमसे बताइए, भाई डॉक्टर से बताने में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टरों से मर्ज बताने में कोई दिक्कत नहीं, हमसे आप बताइए हम फार्म भर देंगे। अभी डॉक्टर से आप डायरेक्ट बात कर लेना, जो भी परेशानी अंदरूनी होगी बता देना आप। हाँ, कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कि आपने पूछ लिया कि आपकी क्या बीमारी है, केवल इतना लिख दिए, हाँ बस। उसके बाद डॉक्टर से पूरा आप पूरी डिस्कशन डिटेल करके बता पूरी देना। तरीके से हाँ समझा दीजिए। भाई हम ये पूछ लेंगे कि आपकी बीमारी क्या है, उसके बाद आप डॉक्टर से पूरी बात कर लेना, जो भी बीमारी होगी आप डॉक्टर से क्लियर बता देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपके यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर की उपलब्धता है, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो क्या यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि वैसे यहाँ बच्चों कई जगह होता है गांव के एरिया में बच्चों के डॉक्टर नहीं होने से बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती, सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता, तो आपके ई क्लिनिक पे बच्चों के भी डॉक्टर हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। भाई बच्चों के बारे में भी ज़्यादा अभी हम लोग नहीं कर परामर्श करवा पा रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा बच्चों का लोग लेकर भागने लगते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ ले जाते हैं। उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका भी हम लोग करेंगे व्यवस्था कि कोई झिझक उझक ना रहे। भाई जब डॉक्टर हॉस्पिटल में उन्हीं देखेंगे, उन्हीं हम परामर्श द्वारा दिखला देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बस। अच्छा, तो मतलब अभी आप धीरे धीरे लोगों में इस तरह की समझ में आ रही है कि बच्चों वाले कि गायनी वाले थोड़ा झिझक है, तो आप उसको उनको सलाह देते हैं, समझाते हैं कि इस तरह से कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो वो समझाते हैं आप। हाँ पहले थोड़ा दिक्कत आएंगी, उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग इस बिजनेस में लगे हैं, ये परामर्श में, तो हम धीरे धीरे हम लोगों को समझाएंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा, तो सब सारी व्यवस्था बहुत सही हो जाएगी फिर। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने ई क्लिनिक खोला हुआ है, तो परामर्श के करवाने से, जैसे आप कोई मरीज आता है परामर्श करवाते हैं, महीने में टोटल परामर्श करवाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है? हाँ उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है, हमें हमें उसमें फ़ायदा मिलता है, फीस मिलती है मान लीजिए, और 20-25 रुपये और अलग एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें। मतलब हर परामर्श कराने पे हर आपको। परामर्श पर 20-25 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, प्लस फीस तो मान लो कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हर महीने परामर्श करवा के लगभग कितना फ़ायदा मिल जाता है? अरे 5-6 हज़ार रुपये का कम से कम फ़ायदा हर महीने में हो जाता है, प्लस दवा में कुछ मिल जाता है। हाँ, तो लगभग हर महीने अगर ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो आपको हर महीने कितना फ़ायदा मिलता है, कितना आपके बिजनेस में ग्रोथ होता है? देखो पहले था, जिसे मान लो दवा जितनी बिकती थी उसी में फ़ायदा है, अब दवा भी बिकती प्लस 20-25 रुपये हर परामर्श में मिल जाता है, तो 10-12 हज़ार रुपये महीने में मिल जाते हैं। आपको 10-12 हज़ार रुपये मतलब ई क्लिनिक के सुविधा की वजह से आपको 10 से 12 हज़ार रुपये जो है आपका हर महीने इनकम बढ़ गई है। 10-12 हज़ार रुपये इनकम बढ़ गई। देखो दवा बिकती है प्लस 25-20-25 रुपये हर परामर्श से, 100 मरीज दिखा दिए, 150 मरीज दिखा दिए, तो उससे मिल जाता है और दवा में मिल जाता है, 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं हर महीने में एक्स्ट्रा। तो आपको मान लीजिए ई क्लिनिक खोलने से क्या समाज में आपकी मतलब आपके बारे में लोग जानना शुरू किए, समाज में कि आपके यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं, लोगों में आपका विश्वास बढ़ा है, आपके बारे में लोग दूर दूर तक जानना शुरू किए? हाँ हाँ विश्वास तो बढ़ा, लोगों में विश्वास बढ़ा, लोग वहाँ कहते हैं कि वहाँ लाल मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहाँ ऐसी सुविधा है, वहाँ 10-15 मिनट में डॉक्टर साहब को दिखा देंगे और दवा लिख देते हैं, ले आइए, बस कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सज्जन जी, हमें ये बताइए कि जो मेडिसिन स्टोर, जिन मेडिसिन स्टोर पे बहुत सारे मेडिसिन स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर पे अभी उन लोगों को पता नहीं मेडिकल स्टोर पर इस तरह की ई क्लिनिक की सुविधा ऑनलाइन चिकित्सा मित्र उपलब्ध करवाता है, जहाँ पे ई क्लिनिक पे लोगों को ई परामर्श की सुविधा मिल सकती है, तो उन मेडिकल स्टोर के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम उन मेडिकल स्टोर वाले लोगों को सलाह देंगे कि आप भी ऐसी व्यवस्था करिए, उससे लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े। जैसे जोरा साहब डॉक्टरों से उनको इलाज कराना ना पड़े, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उनको इलाज करना पड़े, अच्छी सुविधाएं मिले, कम रेट की दवाइयाँ भी उन्हें मिले, यही सब सलाह देना चाहते हैं। अच्छा, उनको ये इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध करते हैं तो इससे आपका बिजनेस किस तरीके से बढ़ेगा, इससे किस तरह की दवाइयों की सेल बढ़ेगी, आपकी बिक्री बढ़ेगी, हर महीने आपकी इनकम बढ़ेगी? हाँ हम लोगों को बताएंगे, यही बताएंगे जो हमारे साथ हुआ है,
भाई हम भी तो बताएंगे कि हमें 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है ई क्लिनिक द्वारा, आप भी करिए और लोगों को भी सुविधाएँ होंगी, आपका भी फ़ायदा होगा। अच्छा, तो इससे जैसे दवाइयों की बिक्री बढ़ेगी क्या? हाँ, दवाओं की बिक्री बढ़ेगी और लोगों में आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी। लोग कहेंगे वहाँ चले जाइए, लाल मेडिकल स्टोर पे चले जाइए या फलाँ मेडिकल स्टोर पे चले जाइए वहाँ। इससे आपका प्रचार प्रसार होगा, दवाओं में बिक्री, एक्स्ट्रा भी दवाएँ और ज़्यादा बिकेंगी, लोग आएंगे तो। धन्यवाद सज्जन जी, आप हमारे साथ बात करने के लिए, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र ई क्लिनिक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सज्जन कुमार जी, लाल मेडिकल स्टोर बाराबंकी से। इन्होंने करीब 5 महीने पहले अपने मेडिकल स्टोर पर ई क्लिनिक की शुरुआत करी और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, 5 महीनों का जो एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी 2 से 3 गुना दवाओं की बिक्री बढ़ी है। अपने बिजनेस जो पहले किया करते थे उस समय के बाद अब जो है इस समय हर महीने उनकी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल बढ़ी है, 10 से 15 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आप। थैंक यू।